Assalamu alaikum viewers, we are here with another live episode of Sports 365 और आज की इस लाइव ट्रांसमिशन में हम बात करने वाले हैं उस अहम मैच के बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जिम्बाब्वे जो कि पूरे टूर्नामेंट में अभी तक एक मैच नहीं हारी है वो अपसेट कर सकती है वेस्ट इंडीज़ को। लेकिन आज वेस्ट इंडीज़ ने जो खेल पेश किया अब वो देखकर उसने सबको हैरान कर दिया कि वेस्ट इंडीज़ वाले अभी इस टूर्नामेंट में बाकी हैं और हो सकता है कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो सुपर 8 के इस अहम मरहले के अंदर बाकी टीमों को हराकर और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। एज़ यूजुअल हमारे साथ शुएब मोहम्मद साहब मौजूद हैं आज की इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया उमर। शुएब साहब के तारुफ के बाद हम बढ़ेंगे आज के मैच के स्कोर कार्ड के ऊपर कि आज किस तरह से वेस्ट इंडीज़ ने एक बहुत बड़ा टोटल किया और अभी तक 2026 T20 वर्ल्ड कप की जो अभी तक के मैचेस हैं उसके अंदर सबसे बड़ा स्कोर आज वेस्ट इंडीज़ ने बनाया है। 254 रन बनाए वेस्ट इंडीज़ ने और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए। ब्रेंडन किंग 9 रन बना सके 12 गेंदों के ऊपर और शाय हॉप ने 14 रन बनाए। उसके बाद शमरन हेटमायर आए जिन्होंने गेम का पांसा पलट दिया और 85 रन बनाए, 34 गेंदों का सामना किया, 7 चौके लगाए और 7 छक्के लगाए। फिर रोबन पावल आए जिन्होंने 59 रन बनाए और सिर्फ 35 गेंदों का सामना किया और 168 के स्ट्राइक रेट के साथ 4 छक्के और 4 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे। देन उसके बाद रोमेरो शेफर्ड आए जिन्होंने 21 रन बनाए। बर्क रफ्तार सिर्फ 10 गेंदों के ऊपर और 210 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने ये स्कोर किया और शरफन रदरफोर्ड ने 31 रन बनाए, सिर्फ 13 गेंदों का सामना किया। ये वो क्विक फायर इनिंग्स थी जिसकी वजह से आज वेस्ट इंडीज़ ने 254 जैसा पहाड़ जैसा टोटल आज के मैच में दिया और जिम्बाब्वे उसको जो है वो डिफेंड नहीं कर सकी। जिम्बाब्वे जो है वो नहीं खेल सकी उस तरह से और सिर्फ 150 रन बनाकर जो है वो तकरीबन आउट हो गई। हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, हम ब्रेक के बाद आते हैं तो इसी पर बात करते हैं। स्टे विद अस। हम बात कर रहे थे स्कोर कार्ड की जो आज वेस्ट इंडीज़ ने स्कोर किया 254 रन और उसके बाद जो है वो सिर्फ 147 रन पर जिम्बाब्वे की टीम आउट हो गई। तो शुएब मोहम्मद साहब एज यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कहाँ गलती की जिम्बाब्वे की टीम ने इतना अच्छा ग्रुप राउंड खेला और बड़ी टीमों को हराया और उसके बाद जो है वो अब एकदम से वेस्ट इंडीज़ ने कुछ समझा ही नहीं जिम्बाब्वे की टीम को और इतना बड़ा टोटल लगाया और फिर उसके बाद जो है वो एक्सपोज कर दिया। सिर्फ 147 रन के ऊपर जो है वो आज आउट किया। शुएब साहब आपको क्या लगता है कि कहाँ लैक किया जिम्बाब्वे की टीम ने और किस तरह से वो क्या कि वो टीम जो कि ग्रुप स्टेजेस पर ऑस्ट्रेलिया को भी हरा रही है और उसके बाद श्रीलंका को भी हरा रही है, उसके बाद जब वो सुपर 8 में आई है तो पहला ही मैच इतने बुरे तरीके से हार गई। बिल्कुल उमर, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली हैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयरों ने और शुरू से ही उन्होंने जो अपना फुट पुट डाउन किया, यानी कि जिसके अंदर कोई 6 से ज़्यादा 17 रन के ओवर्स आए, उसमें 20 रन 19 रन के भी ओवर थे, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह दे वर ऑन रैम्पेज टुडे। और एट द सेम टाइम मैंने 3-4 मेरा अंदाज़ा है कि उनकी मेजर गलतियां जो थी अपार्ट फ्रॉम द ड्रॉप कैचेस जो हेटमायर के जो उन्होंने मूसीकीवा ने जो कैचेस छूट गए उनसे कैचेस छूटते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं और वो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन ये कि उसका रिफ्लेक्शन उनके फील्डर उनकी बॉलिंग साइड पे डेफिनेटली आया जो आज देखने में आया। फिर मेजर एक और गलती ये थी कि जो सिकंदर रजा और राइट आर्म क्रेमर जो हैं ये लोग राउंड द विकेट लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग कर रहे थे, मीनिंग जब वहाँ से लेफ्ट हैंडर, आपको मैं यूँ समझाता हूँ कि इसी एंगल से जब बॉल अंदर आ रहा है तो उसको हिट ऑन पे मारने के लिए आसानी थी। ही शुड हैव स्विच्ड द एंड, उसको ओवर द विकेट अगर गेंद करते हैं तो कभी भी ये गलती नहीं होती। आपको याद होगा पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ में खेल रहा था T20 का एक वर्ल्ड कप का मैच था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, फाइनल था गालिबन, और माइक हसी को लास्ट ओवर में 21 या 22 रन चाहिए थे और उसने वो जो हमारे ऑफ स्पिनर सईद अजमल ने जो गलती की राउंड द विकेट, उसको उसी एंगल से जो उसको चाहता था, तो टाइटर जो ट्रिजेक्ट्री होती है, जो बॉल की जो फ्लाइट की बात कर रहा हूँ, तो वो उसमें टाइटर बॉल होता अगर वो दूसरे एंड से गेंद करते आज के मैच में भी, और वहाँ सईद अजमल ने भी गलती की थी। फिर इसके अलावा टॉस जीत के
इनकी बैटिंग की डेप्थ इतनी नहीं है। तो ये टॉस भी जीते थे और फिर उसमें उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया। तो मैं समझता हूँ वो भी गलत था, इसलिए कि इन मैचेस के अंदर जब एक दफ़ा आप एक वॉट एवर द टोटल इट माइट बी और कुड हैव बीन वो रखते और तो इनके बैट्समैन अगर एक दो शॉट शुरू में मारते और गलती से आउट हो जाते तो फिर वो इस तरह फ्री शॉट्स नहीं खेल सकते थे, इसलिए कि पोजीशन अलाउ नहीं करती और वो प्रेशर में एक दफ़ा आ सकते थे। तो वो प्रेशर सिचुएशन क्रिएट ही नहीं कर सके जिम्बाब्वे के प्लेयर्स, इसलिए कि उन्होंने बारी उनको दे दी थी। उनको फ्री हैंड था, फर्स्ट इनिंग के अंदर जी। आप फ्री हैंड से खेलते हैं। फिर इसके अलावा रॉन्ग एंड बॉलिंग और जो कैचेस जो थे और दूसरे अच्छा और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट जो मैंने नोट की कि उनको विकेट टू विकेट उनके बैट्समैन को सिर्फ लेंथ का फर्क आ रहा था। शॉर्ट पिच डिलीवरी पे वो बैकफुट पे आके पावर हाउस बैट्समैन है वो लोग, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत जोर से शॉट मारते। तो जरा सी शॉर्ट बॉल के ऊपर भी उन्होंने छक्के मारे। अच्छा शुएब साहब, प्रेशर भी ले लिया सुपर 8 का। आपको लगता है कि एक बड़ा मैच था और काफ़ी अरसे बाद जो है वो किसी बड़े टूर्नामेंट के अगले मरहले के लिए क्वालिफाई किया। अब सेमीफाइनल सिर्फ 3 मैचों की दूरी पर था, इतना अच्छा खेल कर और बड़े मैच का प्रेशर तो नहीं ले गए जिसकी वजह से चौक हो गए इस मैच में? देखिए बड़े मैच का प्रेशर डेफिनेटली होता है, लेकिन बाज़ दिन ऐसे होते हैं कि दूसरी टीम इतनी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल रहा होता है कि आपके हाथ खड़े हो जाते हैं और उसमें जो हाफ अ चांस मिले, जिसमें कैचेस अगर थोड़ा सा दूर गिर रहे हैं और वो हाफ अ चांस है, आपने डाइव मार के आउटस्टैंडिंग कैच किया या कोई रन आउट क्रिएट किया अच्छी डाइव मार के रोक के और तो वो चीज़ें देखने में नहीं आई। इनके पास जो कैचेस आए क्रूशियल मोमेंट पे 9 रन के ऊपर हेटमायर का कैच छूटा और फिर एक गालिबन शायद 71 रन के ऊपर भी एक कैच छूटा। तो दो ऐसे क्रूशियल, स्पेशली जो फर्स्ट कैच था तो वो वहाँ वो लोग आउट होते तो इसलिए कि उन्होंने 6 ओवर में ही 55 कर दिए थे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयरों ने। शायद होप हालांकि बहुत फॉर्म में है, अच्छा भी खेलते हैं, बड़ी हिट मारते हैं, लेकिन उनका कैच बाउंड्री लाइन के ऊपर आपने देखा वो आउट हो गए। लेकिन उन्होंने 10th ओवर के अंदर दे वर ऑलरेडी बैटिंग ऑन 115 रन विथ ओनली 2 विकेट्स डाउन। तो उससे अंदाज़ा ये हो गया उनकी टीम को, वेस्ट इंडीज़ की टीम को, नाउ दे कैन प्ले मच मोर फ्रीली और वो जो शॉट्स खेलते गए तो एक्सिक्यूशन होती चली गई और इन्होंने अपनी जो प्लानिंग या ट्रेजेक्ट्री बॉलिंग की चेंज नहीं की। थोड़ा ऐसे बैट्समैनों को बाज़ दफ़ा जो मारने पे पहले से तैयार हैं, हालांकि पावल ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और उनको सपोर्ट दिया, हालांकि वो पिछले 3 मैचों के अंदर बहुत कम रन्स के ऊपर आउट होते गए। 24 हाईएस्ट था इससे पहले, 14 और 9 रन उन्होंने इससे पहले किए हुए थे, लेकिन उन्होंने भी हेटमायर का फुल सपोर्ट दिया। लेकिन बॉलिंग थोड़ी सी वेव जैसे कल के मैच के अंदर इंडिया ने उनके बैट्समैनों को बाहर बाहर भी बॉल की और सेम गोज फॉर द इंडियन बैट्समैन जब वो कर रहे थे तो वाइड बॉलिंग जान के कर रहे थे इस वजह से ताकि वो हिट एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो, तो आज वो कुछ देखने में नहीं आया जी। अच्छा, हमने देखा है इस वर्ल्ड कप के अंदर कि जब भी डिफेंसिव अप्रोच के साथ कोई भी टीम गई है तो मैच का नतीजा जो है वो गलत ही हुआ है। पाकिस्तान का मैच जो था, हम डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेले और फिर भारत हम पे हावी हो गया। और उसी तरह से आज भी मैच के अंदर देखा एक डिफेंसिव अप्रोच थी जिम्बाब्वे की और स्कोर रोकने की कोशिश कर रहे थे एज कम्पेयर टू दिस कि वो पिछले मैच की अपनी परफॉर्मेंस देखते तो अटैकिंग क्रिकेट खेलते। यही वजह है हारने की? मैंने जैसे कहा कि जब एक दफ़ा उन्होंने एक पहला कदम, दे स्टार्टेड विद द रॉन्ग फुट फर्स्ट। जब प्रेशर सिचुएशन होती है तो आप टॉस जीतते हैं तो आप सामने वाली टीम को प्रेशर में लाते हैं, जो भी स्कोर करते हैं। तो इनके पास जो है पावर हिटर्स ज़्यादा हैं वेस्ट इंडीज़ के पास, और वो शुरू में उन्होंने तो रोकना नहीं है, तो उन्होंने जब हिट आउट करते उसमें अगर उनको 1-2 क्विक विकेट मिलती तो फिर वो प्रेशर में आती थी और वो उसी तरह शॉट खेलते रहते और फिर दे कुड हैव कम अप विद अ डिफरेंट प्लान, और उसमें कुछ प्लानिंग स्ट्रैटेजी कुछ नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से वो दे वेंट विद द फ्लो। जो जिस तरह वो खेलना चाह रहे थे वो इन्हीं को वेस्ट इंडियन बैट्समैन को उसी तरह खिलाते गए और वो उनके लिए 254 मेहमत टोटल उन्होंने बोर्ड पे लगा दिया, जो कि
जिम्बाब्वे के प्लेयरों के बस से बहुत ज़्यादा दूर था, बल्कि दुनिया की शायद कोई भी टीम इस सिचुएशन में मुश्किल से उसको सरपास कर पाती। अच्छा, वेस्ट इंडीज की इस बैटिंग को देखते हुए जो सुपर 8 के पहले मैच में एक ऐसी टीम को जिसने अपसेट शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को और फिर उसके बाद श्रीलंका को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद हराया हो और फुल फॉर्म में हो, ऐसी टीम के अगेंस्ट इतनी बड़ी बैटिंग करना और आने वाले मैचेस में वेस्ट इंडीज से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि बाकी टीमों के साथ भी यही हाल होने वाला है? आज बहुत अच्छा डिस्प्ले किया, स्टंप स्पिनर हैं ये मोती, वो हैट्रिक के ऊपर भी एक टाइम पे आ गए थे। हालांकि वेंकटेश स्टेडियम मुंबई की जो ये विकेट है, पिच है, बहुत ही ज़बरदस्त। आपने देखा कि 254 वो सामने वाली टीम ने कर दिया, लेकिन ये कि ही क्रिएटेड दैट स्पिन थ्रू हिज बॉलिंग और उनको 4 विकेटें हासिल हुई, सिर्फ 28 रन दे के उन्होंने वो की हासिल की। लेकिन उसके अलावा जो फास्टर बॉलर्स हैं अकील हुसैन और दूसरे इवन होल्डर जो है, सारों ने एक अच्छी लेंथ और लाइन को पकड़ के रखा। नेचुरली जब आपके पास टोटल इतना बड़ा हो तो फिर ये कि आप यू कैन गैम्बल समटाइम्स, यू कैन प्ले ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो उन्होंने आज वही करते हुए नज़र आए। लेकिन फील्डिंग का बहुत देखें, आज का मैच का पूरा सिनारियो मेरा अंदाज़ा है कि शायद चेंज नज़र आ सकता था। एक पॉसिबिलिटी थी कि अगर जिम्बाब्वे की टीम की फील्डिंग आउटस्टैंडिंग होती, कोई चांसेस ऐसे नहीं होते। वेस्ट इंडीज़ की वेयर जो टीम है, उन्होंने 28 कैचेस किए इस टूर्नामेंट के अंदर और सिर्फ 4 ड्रॉप कैचेस हैं सो फार। तो इसका मतलब ये है कि और आज भी अच्छे बाउंड्री के ऊपर उनकी तरफ से कैचेस देखने में आए, जो जिम्बाब्वे के प्लेयर्स मारते गए और उन्होंने वो कैचेस लेते चले गए। तो फील्डिंग वुड डेफिनेटली बी अ क्रूशियल पार्ट इन द होल टूर्नामेंट। अब इसी के जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो फिर फील्डिंग का एस्पेक्ट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है एक टीम को ऊपर लाने की कैपेबिलिटी रखता है। इसे कि इफ़ यू कैन प्लग आउट अ कैच आउट ऑफ थिन एयर, तो वो छक्के की जगह वही कैच हो सकता है। तो इस तरह के मोमेंट होते हैं कि वो एक एक्रोबैटिक एक्ट फ्रॉम फील्डर कैन चेंज द होल सिनारियो ऑफ द टीम। तो वेस्ट इंडीज़ इज़ वन ऑफ द टीम के जहाँ ये एथलेटिक इनके बॉडीज़ हैं, प्लेयर हैं, और हाइट इन सारे प्लेयरों की बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के जो टीमें इस वक्त हिस्सा ले रही हैं। तो इनको एडिड एडवांटेज डेफिनेटली है और मैं समझता हूँ कि ये आगे कोई एक और अपसेट, आज का अपसेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आगे कोई बड़ी टीम को अपसेट कर सकती है। ठीक है शुएब साहब, हमने परफॉर्मेंस की तो बात की वेस्ट इंडीज की और जिम्बाब्वे की, ब्रेक बाद वापस आएंगे तो हम पॉइंट्स टेबल पर भी बात करेंगे।